आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीति आयोग के सदस्यों के साथ सीएम सोरेन की बैठक, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी भी रहे शामिल। सरायकेला के राजनगर में जंगली हाथी का तांडव, हमले में एक की मौत, 2 घायल। और सुपौल में कोसी नदी का दिखने लगा कहर, 150 से ज्यादा घर पानी में समाये। कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान, लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने का किया जा रहा है प्रयास। अब खबरें विस्तार से। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम कल देर शाम रांची पहुंची थी। इनका काम राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद एक अपडेटेड रिपोर्ट तैयार करना है। आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के सदस्यों और राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। पेटरवार प्रखंड के प्रेरक और भीटी को बिना अधिसूचना के उनके कार्य से हटाए जाने को लेकर दर्जनों प्रेरक और भीटी गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के आवास पहुंचे और अपनी समस्या को विधायक के पास रखा और विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। प्रेरकों ने विधायक के पास अपनी मांग रखने की सूचना को हटाया गया, बिना सूचना दिए उनको अपने ओहदे से, पद से हटाया गया। उन्होंने कहा कि हम लोगों से काम छीनकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को आखिर क्यों सौंप दिया गया, जबकि हम लोग अच्छी तरह से अपने काम को निभा रहे थे। उनका कहना है कि हम लोग इस समय कहां जाए। वहीं डॉक्टर महतो ने कहा कि साक्षरता के सचिव से बात कर इस समस्या का निदान किया जाएगा, साथ ही बकाया मानदेय भी देने की बात की जाएगी। बीएलओ के पद पे काम कर रहे हैं निस्वार्थ, मतलब 7,000 मानदेय के रूप में मिल रहा था, लेकिन उससे हम लोग का कुछ भी नहीं हो रहा था और वो निस्वार्थ हम लोग सेवा किए 2015 से 2023 तक, और आज हम लोग को बिना किसी भी सूचना के पद से मुक्त कर दिया गया है। इसकी कोई सूचना नहीं दी। इसकी कोई सूचना हम लोग के पास अभी तक नहीं आया है और हम लोग की जगह पे सेविका को, सहिया को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। तो विधायक जी इसको आपने जो पत्र सौंपा, विधायक जी ने उस पर क्या बोला? विधायक जी तो अभी जो हम लोग के निर्वाचक प्रणाली से हैं उन लोग से भी बात किए हुए हैं, मतलब करेंगे, उसके बाद हम लोग को बताएंगे कि क्या उनसे बात हुआ है उनका। अभी कुछ भी जानकारी हम लोग को नहीं मिला है उनसे कि आगे वो हम लोग के लिए क्या करने वाले हैं। क्या नाम हुआ? मेरा और सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में जंगली हाथी के उत्पात मचाए जाने का मामला सामने आया है। पिछले काफी दिनों से झारखंड में झुंड से बिछड़े जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। आज सुबह झुंड से बिछड़ा हाथी गांव तक पहुंच गया, जहां हाथी के हमले से एक 55 वर्षीय किसान की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। ऐसा है कि रात को अचानक हाथी सरायकेला से राजनगर की ओर मूव कर गया और सुबह ऐसा घटना घटी कि एक जन को डेथ हो गया। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, अभी घायल व्यक्ति के पास जाएंगे हम लोग। अभी फिलहाल जो मृतक व्यक्ति उनके पास आए हैं, उनके तत्काल जो क्रियाक्रम के लिए हम लोग 25,000 मुआवजा का जो प्रावधान है उनको देंगे मृतक आश्रित को। सर, अभी हाथी को कैसे यहाँ से निकाला जा सकता है? क्या इसके लिए क्या संसाधन है आप लोगों के पास? टीम का बातचीत हो रहा है, चांडिल से टीम लाने का बातचीत हो रहा है और हाथी को किसी तरह सुरक्षित जंगल की ओर ले जाने के लिए हम लोग का प्लानिंग रहेगा। आज रात को किसी तरह इसको मूव करके सुरक्षित जंगल की ओर ले जाने का हम लोग का प्रयास रहेगा। मामला क्या है सर, देखिए हम लोग का इधर तो कभी हाथी नहीं आता है और ये अनजान में खेती तरफ गया था और उसी समय हाथी इसको भेंटा गया। फिर क्या हुआ? फिर इसको मार पटक दिया, उसके बाद मर गया। उसके बाद पुलिस आया, फॉरेस्ट आया, पोस्टमार्टम ले गया उसको। अच्छा, उसका साथ मुआवजा मिला। कितना मुआवजा दिया गया? 25,000 रुपये। अच्छा, और क्या कहा गया? और कहा गया 3,75,000 डॉक्यूमेंट बनने के बाद मिलेगा। अभी तत्काल में 25,000 दे दिया गया परिजन को। जी।
किसको दिया गया पैसा? उसका पत्नी को। साहिबगंज वन प्रमंडल अंतर्गत बिजली घाट के आगे तियारा के पास एक मृत मगरमच्छ की सूचना मिली। मौके पर वन अधिकारी और वन विभाग की टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मगरमच्छ मछली मारने के जाल में उलझ गया और भूख के चलते इसकी मृत्यु हुई है। थे कि मगरमच्छ जो मरा है उसकी किस परिस्थिति में उसकी डेथ हुई है। जो प्रारंभिक मुझे दिख रहा है वो है कि उसके चेहरे पे जो नायलॉन के नेट हैं वो उसके फंसे हुए थे, जो जाल था फंसा हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि उसकी भूख से या फिर इस तरह की चीज़ों से मौत हुई है। अभी फिर भी हमें पता चल जाएगा कि किसी षड्यंत्र का ये हिस्सा है, किसी ने इसको जानबूझ के मारा है या ऐसा कुछ रहेगा। तो अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसमें ये बातें खुल के सामने आ जाएंगी। जहाँ तक एहतियात बरतने की बात है तो मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि अभी तक साहिबगंज के गंगा क्षेत्र में मगरमच्छ का आवागमन नहीं था, लेकिन चूंकि मगरमच्छ अब हमें दिख रहे हैं तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि थोड़े से सावधानी बरतें। केंद्र की भाजपा सरकार न केवल विपक्ष को डराने और धमकाने में लगी है बल्कि झूठे मुकदमे में भी फंसा रही। लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट है और महागठबंधन के लोग डरने वाले नहीं। हम मजबूती से भाजपा का सामना करेंगे। तमाम बातें कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने सुपौल में कही। दरअसल रंजीत रंजन सुपौल कोर्ट में एक मुकदमे की पेशी में पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने जिला अतिथि गृह में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे मौन सत्याग्रह को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के विरोध में ये मौन सत्याग्रह है। लोकतंत्र में जिस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सदन के बाहर इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। देखिए, आप सबको मालूम होगा कि अभी रिसेंट हाई कोर्ट से राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन जो निष्कासित किया गया था सदन से, गुजरात हाई कोर्ट से सजा को बरकरार रखा गया। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस नियत से सरकार इस तरह की मंशा से जो काम कर रही है, विपक्ष को डराने का काम कर रही है, सवाल सिर्फ राहुल गांधी जी का नहीं है, सवाल विपक्ष में, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी का, मुंह बंद कराने का, और जो जिस तरह से डराया और धमकाया जा रहा है उसके खिलाफ पूरा विपक्ष है। और सुपौल जिले में कोसी नदी उफान पर है और पलायन का दौर शुरू हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटाव तेजी से हो रहा है। अभी तक 150 से ज्यादा घर जल समाधि ले चुके हैं। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोसी ने एक के बाद एक आशियानों को निगलना शुरू कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी कोसी हाहाकार मचाने को तैयार है और इस सब के बीच लोग पलायन कर रहे हैं। इन बेबस लोगों की फिक्र ना तो शासन को है और ना ही प्रशासन को। साल बदल गए लेकिन इन बेबसों की तकदीर नहीं बदली। इनके लिए मानसून हर साल अभिशाप बनकर आता है, जो अपने साथ इनके आशियानों, रोजगार और साल भर की कमाई को भी बहा ले जाता है। 150 घर ज्यादा कट गया है अब तक। हाँ, अभी भी कटा, अभी भी कट ही रहा है। कट रहा है। तो अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर, हम लोग अब ऊंचे स्थान में धरेंगे, बांध के किनारा, जहाँ हमरा का सरकार देते बनबे ला घर तक बनेबे, बांधे पर न जेबे कतो, ऊंचे स्थान पर न। सर्वेक्षण किया गया है, आकलन किया गया है, कटाव काफ़ी ज़्यादा है और कटाव की अभी भी प्रगति तेजी पर चल ही रही है। नहीं पता कितना कटाव आगे होगा। अभी हम लोग का सतत इस पर निगरानी नज़र है। जैसे ही कटाव होगा उसको सही जगह विस्थापित किया जाएगा। साथ ही जो सरकारी नियमानुसार जो मुआवजा की देय राशि है वो भी इन्हें तुरंत कार्यवाही के रूप में की जाएगी। मोतिहारी जिले के तुरकोलिया प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिशन परिवार विकास के तहत जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की को जागरूकता हेतु स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा साइकिल रैली भी निकाली गई। तुरकोलिया में मिशन परिवार विकास के तहत जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आशा फैसिलिटेटर, एएनएम एवं स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मी के द्वारा उत्साहवर्धक
रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन गुप्ता के द्वारा किया गया। जिला से प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप हम लोग कार्यक्रम की सफलता हेतु अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके भी लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे एक सीएसपी संचालक से लूटकर चंपत हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने रोसड़ा पुलिस को जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है। वही देखने गए थे कि मगरमच्छ जो मरा है उस पर किस परिस्थिति में उसकी डेथ हुई है। जो प्रारंभिक मुझे दिख रहा है वो है कि उसके चेहरे पे जो नायलॉन के नेट हैं वो इनके साथ में क्या कहते हैं 11 बजे में फ़ोन आया तो वो बताए जो क्या कहते हैं किसी को लेके भेज देने के लिए ये अपने फ़ोन किए तो बताए जो क्या कहते हैं से किसी को लेके मतलब गाड़ी लेके भेज देने के लिए। हम पूछे जो क्या हुआ तो रोने लगे, कुछ बताए नहीं। उसके बाद हम आदमी लोग को बताए, वहाँ से फिर यहाँ आए तो पता चला वही जो इनके साथ में घटना हो गया। 4 गो है सो आया और क्या कहते बंदूक सटा के पैसा ले लिया, इनसे छीन लिया है। तो हम लोग सोचे जो क्या मैनेजर साहब के पास में आए, जो मैनेजर साहब के परिवार में मान के चलिए उसमें 17 गो CSP चल रहा है तो उसमें तो मतलब उन्हीं का नाम है, उन्हीं का परिवार सदस्य है। तो अपना कुछ अगला को एक्शन बताएंगे। हम लोग का कहना है जो हमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को पैसा दे दे। कितना रुपया? ये बात वही बता सकते, हमको नहीं मालूम। 2 वो कौन है आपका? हस्बैंड हुए हमारे। क्या नाम हुआ उनका? मोहम्मद इकबाल। आपका क्या नाम हुआ? अजमेरी खातून। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं से जनता बेहाल है। जल निकासी और जल जमाव की समस्या का स्थानीय निदान तक नहीं होता है। जल समस्या को लेकर पार्षदों के साथ जनता की तू-तू मैं भी हो रही है, जहां तक हर रोज गाली गलौज तक पार्षदों को सुनना भी पड़ रहा है। वार्ड में मानसून पूर्व नालों की उड़ाही नहीं की गई और नगर कर्मियों ने जन समस्या को दरकिनार कर दिया है। परेशानी इतना हुआ कि उसके चलते जो है ना परेशान, इतने परेशान है कि कहने की बात नहीं, बोलना भी जो है कम है। आज हम 4 महीनों से गैंग का लेबर मांग रहे हैं, आज तक लेबर नहीं मिल रहा है। आदित्य भैया का दिन है 5 दिन रुको, 10 दिन रुको, आज 4 महीना हो गया। लेकिन आदित्य भैया ही क्या करेगा, उसके पास लेबर रहेगा तब न देगा। नगर आयुक्त को व्हाट्सएप भी किए, कोई उठाने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। इस्तीफा इसलिए के दे रहे हैं, जनता गाली बक रहा है। कहता इसीलिए आपको जिताए थे हैं, यही करने के लिए, घूमने के लिए। कहें कि सर वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, आप अपना रुपया लगा के कीजिए। हम संभव नहीं है, हम अपना रुपया लगा करके पुलिया बनावेंगे, नाली बनावेंगे और नाली साफ करावेंगे। आज इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, आज इस्तीफा हम दे रहे हैं। भागलपुर नगर निगम में फिर एक बार सफाई कर्मियों का प्रदर्शन देखा गया। जिस तरह से भागलपुर शाखा के सफाई कर्मी प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, उससे अंदाजा लग सकता है कि शहर में कूड़े का अंबार कितना होगा। भागलपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों ने आज एक बार फिर हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसमें साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि हम लोगों का 1.5 करोड़ रुपया इससे पहले जिस कंपनी के तहत हम लोग सफाई का काम करते थे उन लोगों ने नहीं दिया। जब तक पुरानी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। लगातार एक मांग आ रही है जो हम लोग लगातार कर रहे हैं कि हमारा करोड़ों रुपया जो लेके गई हुई है, आज तक उसका पता नहीं चल रहा। ना लेखा शाखा बता रहे हैं, ना स्वास्थ्य शाखा बता रहे हैं, ना सिटी मैनेजर बता रहे हैं, ना नगर प्रबंधक बता रहे हैं। कोई भी इस चीज़ को बताने को तैयार नहीं है कि पहले जो पैसा जिस एजेंसी के द्वारा काटा गया PF का वो कहाँ है। और अगर इसका जब तक आज तक बताया नहीं जाएगा हम लोग आगे नए एजेंसी के साथ में हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। और जब तक पुराने पैसा का चुकाया नहीं जाएगा हम लोग नए। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का आज 64वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने की। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ साथ वर्तमान में बेहतर काम करने वाले कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। बिहार में 2 विश्वविद्यालय बने थे उस दिन, एक रांची विश्वविद्यालय, दूसरा भागलपुर विश्वविद्यालय। 64वां वर्ष गुजर रहा है। महान कथाकार शरद चंद्र इसी विश्वविद्यालय के हिस्से रहे।
TNV कॉलेज में पढ़ते थे। 3 मुख्यमंत्री यहाँ रहे, दारोगा प्रसाद राय, जगन्नाथ मिश्र जी, सतीश कुमार सिंह जी, यहाँ तक भोला पासवान शास्त्री, ये 4 मुख्यमंत्री यहाँ रहे। अभी ज्ञानेंद्रपति, राजकमल चौधरी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो मौजूद हैं। बहुत सारे IAS डॉक्टर्स जो भागलपुर के हैं, ज़्यादातर यहीं से उन्होंने पढ़ाई की है। विश्व तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आगामी कुछ दिन पहले PhD के लिए एंट्रेंस परीक्षा ली गई थी, जिसका परिणाम 1 जुलाई को घोषित कर दिया गया। वहीं जब पेट के परीक्षार्थी अपने परिणाम को देखने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन्होंने रिजल्ट कहीं भी नहीं दिखाया गया, ना ही किसी वेबसाइट पर डाला गया। इसके बाद 3 जुलाई को रिजल्ट प्रकाशित हुआ। जितने भी PhD के परीक्षार्थी थे वे काफी आक्रोशित दिखे। उनका साफ तौर पर कहना था कि रिजल्ट में धांधली हुई है। भागलपुर के मिर्जान हाट मोहल्ले की रहने वाली डोली कुमारी अपने पति के द्वारा मारपीट और दहेज की मांग से काफी प्रताड़ित थे। पिछले 3 दिनों से बांका के बेलहर थाना और भागलपुर के मुजाहिदपुर थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। अब पीड़िता DSP वन प्रकाश कुमार से अपनी गुहार लगाने पहुंची। नाम डोली कुमारी। कहाँ घर हुआ? मिर्जान हाट भागलपुर। क्या हुआ है? मेरा शादी हुई थी अगले साल 26 मई 2022 को, और ससुराल मेरा निमिया थाना बेलहर पड़ता है। क्या नाम है? लड़का का नाम है बिट्टू कुमार शाह। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद शादी होने के बाद वहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत पहले मारपीट होता था, इधर से 6 मंथ से कुछ ज़्यादा मारपीट होने लगा। और फिर मेरी एक बेटी हुई है, उसके बाद फिर हमको बेरहमी से मारे हैं। पता नहीं क्या है, ऐसे ही बहस करते करते सास और गोतनी दोनों मिल करके बाहर से चिटकिनी लगा दी और मेरे पति बेल्ट से हमको मारे। तो हम किसी तरह अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके वहाँ पे बुलाए। काहे मारते? कुछ कारण होगा? कारण, हाँ सर, मेरी सास का कहना है कि मेरा इतना खर्च हुआ है, उतना पैसा लेके आओ। कितना? 3 लाख उनका खर्च हुआ है, 3-4 लाख। तो वही बोलते बार बार कि इतना पैसा ले करके आओ। श्रावणी मेले में प्रत्येक दिन लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर बाबा नगरी के लिए रवाना हो रहे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर CCTV, इसके अलावा पुलिस बल के साथ साथ कई अस्थायी थाने भी बनाए गए। सभी कांवड़िए कांवड़ उठाने से पहले गंगा नदी में स्नान करते हैं और गंगा जल भरते हैं। इसी दरमियान किसी तरह की घटना न हो जाए, इसको लेकर SDRF की टीम लगातार मुस्तैदी से अपना काम दिखा रही है। और अभी कल तो बचाया, हॉस्पिटल में लाके उसको बचाया गया, वहाँ से बोट से छान करके लाया उसको। था वो कंवरिया था, पटना का रहने वाला था। कहाँ का? 30 बरस के, पटना का था। 2 को? हाँ, देखिए आपको देता हूँ। दोनों को बचाया आपने? दोनों को बचाए तब ना, दोनों को बचाए। एक तो उससे पहले बचाए थे, वो भी डूब रहा था वो। और मुंसिफ जवाहर के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। नीति आयोग के सदस्यों के साथ CM सोरेन की बैठक, राज्य सरकार के वरीय अधिकारी भी रहे शामिल। सरायकेला के राजनगर में जंगली हाथी का तांडव, हमले में 1 की मौत, 2 घायल। और सुपौल में कोसी नदी का दिखने लगा कहर, 150 से ज्यादा घर पानी में समाये। और कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान, लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने का किया जा रहा है प्रयास। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ TV न्यूज। नमस्कार।